देश में कोरोना महामारी के हालात में तेजी से सुधार हो रहा है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या 10,000 से कम रही। इस दौरान 100 से कम लोगों की मौत हुई। फरवरी के महीने में ये तीसरी बार है जब प्रतिदिन आने वाले केस 10,000 से कम रहे। वहीं दूसरी तरफ प्रतिदिन होने वाली मौतें फरवरी के महीने में 7वीं बार 100 की संख्या से कम रही। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 9,309 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 87 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के कुल मामले अब 1,08,80,603 पहुंच गए हैं। हालांकि इनमें से 1,05,89,230 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या अब 1,35,926 रह गई है। हालांकि भारत में कोरोना से अब तक 1,55,447 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 15,858 लोग ठीक हुए। इससे रिकवरी दर 97.32% हो गई। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना से 6,636 एक्टिव केस कम हुए हैं। इससे एक्टिव केस की दर 1.25% हो गई है। भारत में कोरोना मृत्यु दर 1.43% है। देश में कोरोना की जांच का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। देश में अब तक 20,40,00,000 से ज्यादा कोविड-19 के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान भी जोर शोर पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 75,05,010 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें से बीते 24 घंटों में 4,87,896 लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का टीका लगाया गया। कोरोना टीकाकरण के मामले में भारत लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में अब तक 74.30 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जा चुकी है। भारत सबसे कम समय में 70 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया है। देश में कोरोना टीकाकरण शुरू होने के 26 दिन में ये उपलब्धि हासिल की गई है। भारत लगभग 338 करोड़ रुपए की कोरोना वैक्सीन का निर्यात 8 फरवरी तक कर चुका है। राज्यसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। इसमें मित्र देशों को मुफ्त में वैक्सीन की खुराक मुहैया कराने और कमर्शियल शिपमेंट शामिल है। वहीं दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से निपटने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपायों को जन आंदोलन बना दिया। भारत में WHO के प्रतिनिधि डॉक्टर रॉड्रिको ऑफ्रिन ने कहा कि जिस तेजी से भारत ने इस बीमारी की जांच व रोकथाम की है और नागरिकों को कोरोना संबंधी नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया है, वह सराहनीय है। इन्होंने इन प्रयासों को जन आंदोलन बना दिया। एक तरफ भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वर्ल्डोमीटर के अनुसार कोरोना वायरस के पूरे विश्व में 10,83,00,000 से अधिक केस हैं और अब तक 23 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं।